नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हमारी मीडिया टीम पहुंची है बांका जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय के समीप कचहरी कैंपस में, जहां पे जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार की जितनी भी सदस्य हैं, जितने भी पैनल अधिवक्ता हैं, उन सबका जो है यहाँ पे जमावड़ा है। आइए जानते हैं कि आज का कार्यक्रम क्या है। हमारे साथ जुड़े हैं सर्वप्रथम सर, एनएस मीडिया में आपका स्वागत है। आज का सर यह कार्यक्रम क्या है? प्रत्येक वर्ष की भांति आज विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया और इस संबंध में हमें बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से व हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के से निर्देश प्राप्त हुआ है और उनके निर्देशानुसार आज हम लोग विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किए और विधिक सेवा के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में हमारे तरफ से हमारे कार्यालय के जितने कर्मचारीगण थे, पैनल अधिवक्तागण और हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर सभी लोग शामिल रहे। और इसी संबंध में हम बताना चाहेंगे कि आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जो बृहद पैमाने पर होगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुलहनीय मामला है, जो पक्षों के विवाद होता है, उसके संबंध में सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारे उसमें न्यायिक पदाधिकारीगण रहेंगे, माननीय अधिवक्तागण रहेंगे और वादकारी रहेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, विधि के क्षेत्र में अपने अधिकार को जानने के लिए हमारे क्या अधिकार हैं, हम अधिकारों को कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, हमको क्या सहायता दी जा सकती है, ये सब के संबंध में आज रैली का आयोजन किया गया। और हम इसी में यहाँ बांका की जनता से भी अपील करते हैं कि वो अपने छोटे मोटे विवादों को जहाँ तक संभव आप लोक अदालत में लाइए और वहाँ से निस्तारण होगा आपका। हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर सर आपका परिचय दो। हम ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी। ये सचिव हुए जो कहते हैं राष्ट्रीय लोक विधिक सेवा प्राधिकार जो है, तो बांका के ये सचिव हुए। सर, आज के समय में ये जो है जो जागरूकता आप लोग निकाल रहे हैं, समाज के लिए कितना मायने रखता है? आज का जो विषय है वह जागरूकता से संबंधित है और लोगों को कानून की जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप लोग किसी भी विवाद को कानून के माध्यम से समझौता के द्वारा अधिक से अधिक निपटा सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य है सभी समाज में मिलजुल कर के रहें और सबों में भाईचारे का जो स्वस्थिति उत्पन्न रहे। किसी को किसी भी चीज़ की कोई यदि आवश्यकता हो तो विधि कार्यालय, यदि जानकारी नहीं है तो प्राधिकार कार्यालय में आवें। फ्रंट ऑफिस में भी जो है तो अधिवक्ता हैं, जो हम खुद अभी वर्तमान में प्रसाद तिवारी के रूप में हूँ। और जो भी समस्या होगी वो आप आकर के कह सकते हैं, टेलीफोनिक माध्यम से कह सकते हैं। जो भी है उसके समाधान के लिए हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जिस प्रकार से आज देश में भ्रष्टाचार चरम पे है, उसके अलावा कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो निर्दोष भी हैं वो खामखा वर्दी के रौब के आक्रोश में आ जाते हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण होता है कि जब एक वार्ड नंबर 10 का कोई भी साधारण सा व्यक्ति, उसे झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और वो व्यक्ति निरंतर केस लड़ता रहता है, उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों के लिए ही बना है कि जो अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में फंस गए हैं या अपने गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण वो अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा पूरा एक पैनल लॉयर की जो है लिस्ट है और हम उनको विधिक सहायता देते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। हम उनके तरफ से मुकदमा लड़ते हैं और मुकदमा सिर्फ लड़ते ही नहीं है, अगर किसी को लगता है कि हमको मुकदमा करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारे पैनल लॉयर्स हैं, पीएलबी हैं, उनके तरफ से हम आवेदन देते हैं, प्लेंट लिखवाते हैं, कोर्ट में दायर करेंगे और मुकदमे के लड़ेंगे। उनके हक के लिए जो भी संभव होता है विधिक सेवा प्राधिकार 24 घंटा उपलब्ध है। मैं इसमें बता दूं कि विशेष करके महिलाओं के लिए, बहू बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उसके ऊपर एसिड अटैक होता है या उसकी जो है किसी प्रकार से उसका शोषण किया जाता है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भी अप्लाई चुपचाप आके गुमसुम तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। और इसमें जो महिलाएं भी हैं
अगर आप महिला हैं, आप शोषित हो रहे हैं, आप शोषण के शिकार हो रहे हैं या किसी भी प्रकार के साथ आपके साथ कठिनाई है, आप थाना में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये महिलाएं हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एसिड अटैक में जो महिलाएं विक्टिम होती हैं उनको सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से एक राशि दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया हम चाहेंगे एनएस मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं। सर उसके लिए आवेदन दिया जाता है हम लोग के फ्रंट ऑफिस में, उसके सेक्रेटरी साहब उन पे देखते हैं और उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। उन्हीं के तो इसमें जैसे रेप पीड़ित बच्चियां हैं, अगर वो इसका लाभ लेना चाहें तो वो कैसे लाभ लें? उनका भी यही तरीका है सर कि यहाँ आकर के सूचना दिया जाता है, जहाँ तक केस पहुँचा उसके बारे में सेक्रेटरी साहब को जानकारी दी जाती है और वो इनके लिए प्रोसेस पे डाल के दिलवाते हैं। कितना बांका जिला की बेटियों को, बांका जिला की महिलाओं को इन चीज़ों का कितना लाभ लेना चाहिए? चूँकि आप महिला हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विवेका कुमारी है। हम लोग पैरालीगल वॉलंटियर हैं। हम लोग को 100 नियुक्ति किया गया है वॉलंटियर, जिसमें हर क्षेत्र में आप बांका से हैं? जी हम बांका। तो बांका के लिए एक महिला के तौर पे बांका की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो आपका जो संस्था है जिसकी आप वॉलंटियर हैं, बांका की महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई नहीं पहुंच पाता है तो मेरे माध्यम द्वारा यहाँ आके हम लोग यहाँ जाके जिला विधिक प्राधिकार के सचिव को जाके यहाँ सूचना करते हैं आवेदन द्वारा और प्रोसेस में ला देंगे हर केस को। और इसमें जो है प्रकार का केस हो, इसमें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो अगर कोई व्यक्ति हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वो संपर्क कर सकते हैं। जो हत्या हो गई उनके परिजनों को जो है बाकायदा सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। एक वकील साहब हैं, आप भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य हैं? मैं डिप्टी चीफ हूँ, डिप्टी LADC का। LADC का। मैं चाहूँगा एएनएस मीडिया के दर्शकों को कानून के बारे में आज बहुत अच्छा मौका मिला है। ADJ साहब भी हमारे साथ थे, आपके जैसा वकील भी हमारे साथ हैं। अगर कोई व्यक्ति है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है जी, और वो शुद्ध हो जाता है, मतलब सिद्ध हो जाता है कोर्ट में कि हत्या है, तो जो हत्या के जो परिजन हैं उनको भी कुछ मुआवजा मिलता है? बिल्कुल मुआवजा दिया जाता है। चूँकि सिद्ध होने पर तो होना ही है, मिलता ही है मुआवजा। यदि सिद्ध नहीं भी हो सकता है फिर भी जिनके यहाँ हत्या हुई है उनको मुआवजा मिल सकता है। तो मैं जैसा वकील साहब ने कहा, मैं माननीय जज साहब हैं, जज साहब से मैं जानना चाहूँगा कि बांका में सर, चूँकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ऐसा प्रावधान है, कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है तो उसके आश्रितों को कुछ मुआवजा दिया जाता है। तो ये तो बांका जिला में अब तक चूँकि काफ़ी हत्याएं, अगर मैं जब से मैं बता दूं बांका जिला का जो गठन हुआ है तब से अब तक ना जाने कितनी हत्याएं, कितने लोगों को बांका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से मुआवजा दिया गया, ये कोशिश की गई। अब तक पिछले 1 साल में 17 लोगों को मुआवजा दिया गया है। ये जो आश्रित हैं उनके, हाँ, उनके आश्रितों को ही, चूँकि हत्या का मामला है तो पीड़ित तो उनके माता पिता भाई बहन जो भी होते हैं उनको दिया गया है। उसके 8 मामले का प्रोसेस चल रहा है। उसमें दहेज हत्या का मामला है, रेप केसेस का मामला है, एसिड अटैक का है, मर्डर केसेस का है, उसमें दिया जा रहा है और कुछ प्रक्रिया में है। और सबको ऐसा नहीं है, अगर उनके पीड़ित हैं, शोषित हैं या वो किसी कारण से लाचार हैं, उनको हम लोग दिला रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी रहे हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एएनएस मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।